को लिया। इधर उत्तानपाद बड़ा दुखी बैठा, बाबा 2 विवाह किए, एक बेटा यक्षों ने मार दिया, एक बाबा जी बन गए, हम ज्यों के त्यों बैठे। नारद जी ने कहा उत्तानपाद अब राज्य की तैयारी करो, आपका बेटा ध्रुव आ रहा है। और जैसे ध्रुव आए तो पहले अपनी माँ सुनीति के पास में गए। सुनीति ने ध्रुव को डांट दिया, तुमने ठीक नहीं किया। ध्रुव जी बोले गलती कहाँ हो गई माँ? माँ सुनीति ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले अपनी छोटी माँ सुरुचि के पास जाना चाहिए, जिसके कारण इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके बेटा तू यहाँ आया है। क्योंकि उनके कटु वचन से ध्रुव सर्वगलानी गलानी पूर्वक नाम केवल सूरज के कारण जपा ध्रुव जी ने। ध्रुव सकलानी जपे हरि नाम। आज उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव का तिलक किया और पिता के पदचिन्हों को अनुसरण करके उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति के साथ नैमिषारण्य में गमन कर दिए। ध्रुव जी ने भृम नाम की अप्सरा से विवाह किया और वत्सर नाम का एक पुत्र पैदा किया। इसी वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान पुरुष पैदा हुए और इसी वंश में भगवान पृथु 24 अवतार में एक अवतार है, पृथु ने अवतार लिया है। इसके पहले एक बैन नाम का राजा हो गया था, पृथ्वी में पाप हुआ, पृथ्वी ने अपने रसों को छुपा लिया, प्रजा भूखों मरने लग गई। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी का नियमन किया, गौरूप धारण करके पृथ्वी आई, बोले प्रभु आप हमारा दोहन करिए। और पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। तो जब दोहन किया तो सुंदर रसों की उत्पत्ति हुई और पृथु ने एक ऐसा यज्ञ किया, उसमें इंद्र प्रसन्न हो गया। तो भगवान ने कहा पृथु वरदान मांगो। पृथु ने बड़ी सुंदर बात मांगी, विदग्ध करना है तो मेष में वरा, हमें 10,000 कान मिल जाए। क्यों भाई 10,000 कान लेके क्या करोगे? बोले भगवान की मंगलमयी कथा इतनी अच्छी लगती है कि 2 कानों से तृप्ति नहीं होती हमारी। इसलिए विदग्ध करना तमेश में वरा, 10,000 कान चाहिए। और 10,000 कान अगर भगवान दे देते तो लगते कहाँ शरीर में? चिंतन की बात है। शरीर में कान ही कान होते फिर कुछ होता ही नहीं, तो क्या समाधान कैसे करेंगे? बोले इन्हीं कानों में 10,000 कानों के सुनने की क्षमता दी भगवान ने। और इसी वंश में महाराज प्रियव्रत, उनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों में सबसे बड़े नाभि, नाभि के 100 बेटे, 100 बेटों में सबसे बड़े पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 बेटों में सबसे बड़े भरत, भरत मध्यमावस्था में गंडकी जाकर के और परमात्मा का तप कर रहे हैं। वहाँ एक जीवन में विघ्न आ गया जो मृगी बन करके आया है, और ये मृगी जीवन में सबके यहाँ आती है। देखो मृग में विशेषता क्या है? मृग की आंख बहुत सुंदर होती है, मृग की आंख। और संसार में सबसे ज्यादा फंसने का चक्कर आंख से ही होता है। यहाँ एक सुंदर सूत्र है, यद दृष्टि तद सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। इसलिए नेत्र को एकदम साफ रखना चाहिए। जो भी विकार साकार भीतर जा रहा है वो नेत्र के माध्यम से जा रहा है। भगवान के जाने के 2 रास्ते हैं, एक आंख दूसरा कान। त्रेता में भगवान आंख के माध्यम से गया जानकी जी के भीतर, लोचन मग राम ही उर आनी। और द्वापर में भगवान कान के माध्यम से गए रुक्मिणी के यहाँ। श्रुत्वा, पहला शब्द सुनो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणमतां ते निर्विश्य कर्ण विविर्य हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतार्थ अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी ने कहा गोविंद, हमने आपकी गुरुदेव के मुख से कथा सुनी, हमारा मन निर्लज्ज हो गया, अब कहीं नहीं लगता। आपके भी जीवन में कान और आंखें 2 मार्ग हैं, इनको क्लीन रखो। गंदगी भी इन दोनों से जाती है, आंख से और कान से। और परमात्मा का भी जाने का मार्ग कान और आंख है। भरत जी महाराज के भीतर, नेत्र के भीतर एक मृग चला गया
और मृग ने वो भी जिंदाबाद किया कि बिल्कुल साधना, परिपक्व साधना में विघ्न किया है। जो भरत अहर्निश ब्रह्म चिंतन करते थे वो मृग का चिंतन करने लगे। इस बात को आप लोग ऐसे समझ लो जैसे आपके घर में कुत्ता पालते हो आप, बस वही भरत आपके जीवन में कुत्ता आ गया, भरत जी के जीवन में मृग आ गया। कथा दोनों की एक सी है। हाँ, मेरे नाम अभी लुधियाना में कथा कहने गए। एक मैया आती थी बड़े आदमी की, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से, बुढ़िया थी, विधवा थी, ड्राइवर लावे, और मैया आगे बैठे। हमारे में दिक्कत थी तो कुर्सी उसकी पहले लग जाए, लेकिन हर 30 मिनट के बाद, 3 घंटे में 30 मिनट के बाद वो पीछे जाते। तो मैंने सोचा बूढ़ी माँ है, कोई समस्या शरीर की होगी। एक दिन उसके घर में निमंत्रण हुआ हम लोगों का, तो हमने पूछा माता जी हर 30 मिनट के बाद आप कथा के पीछे जाते हैं? बोले बाबू हम एक कुतिया पाल रखे हैं, कुतिया को नहीं देखते तो हमारा जी घबरा जाता है। हम कही माता जी अब अपने आप को बचाओ जल्दी से, जितनी जल्दी बचा सको आप। 30 मिनट कुतिया न देखे तो माता जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। अब भला बताओ अगर कहीं मरने के समय वो याद आ गई तो क्या होगा? बोलो गोविंद भगवान की। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीरा हतः पंचभिरेव पंचा एक प्रमादी। अली पंकज मृग मीन गज जरत एक ही आंच, तुलसी जो कैसे जिए जाके लागे, बड़ी विडंबना है। हम कहते भैया काय को पाले हो कुत्ता, कोई उत्तर नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक घर में तो हद हो गई, पति पत्नी लड़ाई लड़ रहे थे तो पति ने कह दिया कुतिया, पत्नी बोली कुत्ते, बच्चे बोले मम्मी हम पिल्ला, यानी कुछ नहीं बचा उस घर में, टोटल सब जिन्स बदल गई। क्या बचा भला बता? कुरंग मातंग पतंग भंगा, मीना हता पंचभिरेव पंचा। आसक्ति बहुत खराब होती है। इस मनुष्य को धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। जिस घर में कुत्ता पलता उस घर की बलि और पिंड देवता स्वीकार नहीं करते। एक वर्ष स्वामी रामसुद्दास जी के साथ हम लोग 99 में एक सत्र चला था, कलकत्ता में रहे। स्वामी जी 5 चीजों का विरोध करते थे। घर में 5 वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। घर के भीतर देखो, कुत्ते के हम विरोधी नहीं है, नहीं कुत्ते मिलके हमारा पीछा करें। हाँ, हम कुत्तों के बड़े भारी समर्थक हैं। कुत्ते को रोटी दो लेकिन घर के बाहर। आप लोग घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और बढ़िया से सुंदर फाउंडेशन बन गया, देहरी पर नृसिंह बैठते हैं, आंगन में कूर्म बैठते हैं और ईशान में नारायण का वास है। जिस समय कुत्ता देहरी नागता है तो अपराध होता है, क्योंकि नृसिंह भगवान का वास है देहरी के ऊपर। तुम कुत्ता से नंगवा रहे हो उसको, बाहर खड़े हो, कुत्ता का स्थान बाहर है, भीतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी कहते थे घर में कुत्ता, मुर्गा, टूटी खाट, फूटा बर्तन और पीपल का वृक्ष। अगर शांति चाहते हो तो 5 चीजें घर में नहीं होना चाहिए। घर में टूटी खाट नहीं होनी चाहिए। खाट टूट गई हो, पंचक अतिक्रमण कर गया तो घर में अरिष्ट होगा। टूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। घर में कुत्ता, घर में मुर्गा भीतर नहीं होना चाहिए और पीपल का वृक्ष घर के भीतर नहीं होना। स्वामी गणपति कहते गाय, गंगा, शंख, तुलसी, शालिग्राम, ये जहां घर के भीतर होते हैं उसको भू वैकुंठ कहते हैं, रमा वैकुंठ कहते हैं। गंगा जल हो, शंख हो, गाय हो, नंगा बालक हो, तुलसी का वृक्ष हो, ये घर के भीतर होना चाहिए। सुख शांति चाहिए। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी के बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी,
इधर उत्तानपाद बड़ा दुखी बैठा। बाबा 2 विवाह किए, एक बेटा यक्षों ने मार दिया, एक बाबा जी बन गए, हम ज्यों के त्यों बैठे। नारद जी ने कहा उत्तानपाद अब राज्य की तैयारी करो, आपका बेटा ध्रुव आ रहा है। और जैसे ध्रुव आए तो पहले अपनी माँ सुनीति के पास में गए। सुनीति ने ध्रुव को डांट दिया, तुमने ठीक नहीं किया। ध्रुव जी बोले गलती कहाँ हो गई माँ? माँ सुनीति ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले अपनी छोटी माँ सुरुचि के पास जाना चाहिए, जिसके कारण इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके बेटा तू यहाँ आया है। क्योंकि उनके कटु वचन से ध्रुव सर्वगलानी गलानी पूर्वक नाम केवल सूरज के कारण जपा ध्रुव जी ने। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। आज उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव का तिलक किया और पिता के पदचिन्हों को अनुसरण करके उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति के साथ नैमिषारण्य में गमन कर दिए। ध्रुव जी ने भृम नाम की अप्सरा से विवाह किया और वत्सर नाम का एक पुत्र पैदा किया। इसी वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान पुरुष पैदा हुए और इसी वंश में भगवान पृथु 24 अवतार में एक अवतार है, पृथु ने अवतार दिया है। इसके पहले एक बैन नाम का राजा हो गया था, पृथ्वी में पाप हुआ, पृथ्वी ने अपने रसों को छुपा लिया, प्रजा भूखों मरने लग गई। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी का नियमन किया, गौरूप धारण करके पृथ्वी आई। बोले प्रभु आप हमारा दोहन करिए। और पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। तो जब दोहन किया तो सुंदर रसों की उत्पत्ति हुई और पृथु ने एक ऐसा यज्ञ किया, उसमें इंद्र प्रसन्न हो गया। तो भगवान ने कहा पृथु वरदान मांगो। पृथु ने बड़ी सुंदर बात मांगी, विदग्ध करनाए तो मेष में वरा, हमें 10,000 कान मिल जाए। क्यों मैं 10,000 कान लेके क्या करोगे? बोले भगवान की मंगलमयी कथा इतनी अच्छी लगती है कि 2 कानों से तृप्ति नहीं होती हमारी। इसलिए विदग्ध करनाए तो मेष में वरा, 10,000 कान चाहिए। और 10,000 कान अगर भगवान दे देते तो लगते कहाँ शरीर में? चिंतन की बात है। शरीर में कान ही कान होते फिर कुछ होता ही नहीं, तो क्या समाधान कैसे करेंगे? बोले इन्हीं कानों में 10,000 कानों के सुनने की क्षमता दी भगवान ने। और इसी वंश में महाराज प्रियव्रत, उनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों में सबसे बड़े नाभि, नाभि के 100 बेटे, 100 बेटों में सबसे बड़े पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 बेटों में सबसे बड़े भरत, भरत मध्यमावस्था में गंडकी जाकर के और परमात्मा का तप कर रहे हैं। वहाँ एक जीवन में विघ्न आ गया जो मृगी बन करके आया है, और ये मृगी जीवन में सबके यहाँ आती है। देखो मृग में विशेषता क्या है? मृग की आंख बहुत सुंदर होती है, मृग की आंख। और संसार में सबसे ज्यादा फंसने का चक्कर आंख से ही होता है। यहाँ एक सुंदर सूत्र है, यद दृष्टि तद सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। इसलिए नेत्र को एकदम साफ रखना चाहिए। जो भी विकार साकार भीतर जा रहा है वो नेत्र के माध्यम से जा रहा है। भगवान के जाने के 2 रास्ते हैं, एक आंख दूसरा कान। त्रेता में भगवान आंख के माध्यम से गया जानकी जी के भीतर, लोचन मग राम ही उर आनी। और द्वापर में भगवान कान के माध्यम से गए रुक्मिणी के यहाँ। श्रुत्वा, पहला शब्द सुनो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विविरय हरतोंगतापम, रूपम दृशां दृश्यमतार्थ अखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युतापि सद्चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी ने कहा गोविंद, हमने आपकी गुरुदेव के मुख से कथा सुनी, हमारा मन निर्लज्ज हो गया, अब कहीं नहीं लगता। आपके भी जीवन में कान और आंखें 2 मार्ग हैं, इनको क्लीन रखो। गंदगी भी इन दोनों से जाती है, आंख से और कान से। और परमात्मा का भी जाने का मार्ग कान और आंख है। भरत जी महाराज के भीतर, नेत्र के भीतर एक मृग चला गया और मृग ने वो भी जिंदाबाद किया कि बिल्कुल साधना, परिपक्व साधना में
विघ्न किया है। जो भरत अहर्निश ब्रह्म चिंतन करते थे वो मृग का चिंतन करने लगे। इस बात को आप लोग ऐसे समझ लो जैसे आपके घर में कुत्ता पालते हो आप, बस वही आपके जीवन में कुत्ता आ गया, भरत जी के जीवन में मृग आ गया। कथा दोनों की एक सी है। हाँ, मेरे नाम अभी लुधियाना में कथा कहने गई। एक मैया आती थी बड़े आदमी की, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से, बुढ़िया थी, विधवा थी, ड्राइवर लावे, और मैया आगे बैठे। हमारे में दिक्कत थी तो कुर्सी उसकी पहले लग जाए, लेकिन हर 30 मिनट के बाद, 3 घंटे में 30 मिनट के बाद वो पीछे जाते। तो मैंने सोचा बूढ़ी माँ है, कोई समस्या शरीर की होगी। एक दिन उसके घर में निमंत्रण हुआ हम लोग का, तो हमने पूछा माता जी हर 30 मिनट के बाद आप कथा के पीछे जाते हैं? बोले बाबू हम एक कुतिया पाल रखे हैं, कुतिया को नहीं देखते तो हमारा जी घबरा जाता है। हम कही माता जी अब अपने आप को बचाओ जल्दी से, जितनी जल्दी बचा सको आप। 30 मिनट कुतिया न देखे तो माता जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। अब भला बताओ अगर कहीं मरने के समय वो याद आ गई तो क्या होगा? बोलो गोविंद भगवान की। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीना हतः पंच विरेव पंचा, एक प्रमादी। अली पंकज मृग मीन गज जरक एक ही आंच, तुलसी जो कैसे जिए जाके लागे। बड़ी विडंबना है। हम कहते भैया काय को पाले हो कुत्ता, कोई उत्तर नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक घर में तो हद हो गई, पति पत्नी लड़ाई लड़ रहे थे तो पति ने कह दिया कुतिया, पत्नी बोली कुत्ते, बच्चे बोले मम्मी हम पिल्ला, यानी कुछ नहीं बचा उस घर में, टोटल सब जिन्स बदल गई। क्या बचा भला बता? कुरंग मातंग पतंग भंगा, मीना हता पंच विरेव पंचा। आसक्ति बहुत खराब होती है। इस मनुष्य को धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। जिस घर में कुत्ता पलता उस घर की बलि और पिंड देवता स्वीकार नहीं करते। एक वर्ष स्वामी रामसुखदास जी के साथ हम लोग 99 में एक सत्र चला था, कलकत्ता में रहे। स्वामी जी 5 चीजों का विरोध करते थे। घर में 5 वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। घर के भीतर देखो, कुत्ते के हम विरोधी नहीं है, नहीं कुत्ते मिलके हमारा पीछा करें। हाँ, हम कुत्तों के बड़े भारी समर्थक हैं। कुत्ते को रोटी दो लेकिन घर के बाहर। आप लोग घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और बढ़िया से सुंदर फाउंडेशन बन गया, देहरी पर नृसिंह बैठते हैं, आंगन में कूर्म बैठते हैं और ईशान में नारायण का वास है। जिस समय कुत्ता देहरी नागता है तो अपराध होता है, क्योंकि नृसिंह भगवान का वास है देहरी के ऊपर। तुम कुत्ता से नगवा रहे हो उसको, बाहर खड़े हो, कुत्ता का स्थान बाहर है, भीतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी कहते थे घर में कुत्ता, मुर्गा, टूटी खाट, फूटा बर्तन और पीपल का वृक्ष। अगर शांति चाहते हो तो 5 चीजें घर में नहीं होना चाहिए। घर में टूटी खाट नहीं होनी चाहिए। खाट टूट गई, पंचक अतिक्रमण कर गया तो घर में अरिष्ट होगा। टूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। घर में कुत्ता, घर में मुर्गा भीतर नहीं होना चाहिए और पीपल का वृक्ष घर के भीतर नहीं होना। स्वामी कल्पात्री कहते गाय, गंगा, शंख, तुलसी, शालिग्राम, ये जहां घर के भीतर होते हैं उसको भू वैकुंठ कहते हैं, रमा वैकुंठ कहते हैं। गंगा जल हो, शंख हो, गाय हो, नंगा बालक हो, तुलसी का वृक्ष हो, ये घर के भीतर होना चाहिए। सुख शांति चाहिए। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह। जीवन में एक मृग आया, भरत मृग बन गए, लेकिन ज्ञान हुआ, विवेक था उनको। पुनः ब्राह्मण योनि में आए, संकल्प किया बिल्कुल नहीं बोलेंगे और किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं बात करते, मस्त रहते हैं। मन मगन भया तो को बोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल कलैया को डोले। हीरा पायो गांठ कठियायो, बार बार बागों क्यों खोले। मन मगन भया तो क्यों बोले।
एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण सत्संग के लिए जा रहा था। भरत जी कभी कहीं नहीं बोले। उनका कहार जख्मी हुआ, कहारों की व्यवस्था नहीं हुई। बाबा जी बैठे थे, कहारों ने कहा चलो पालकी ढो, लग गए। तो महात्माओं की चाल तो बड़ी मदमस्त होती, महात्मा का सूत्र बड़ा लंबा होता, किसी का हमारे शरीर से हिंसा न हो। देखा लंबी चीटियों की कतार थी, ऐसी छलांग लगाई महाराज कि पालकी तो पीछे, बाबा जी आगे, पालकी का बैलेंस खराब हुआ, राजा धम राम से नीचे गिरा। कहार कांप गई, बाप रे बाप राजा है। तो राजा ने कहा क्यों रे बाबा इतना मोटा ताजा है, पालकी नहीं ढो जाती है। महात्मा बहुत हंसे, राम राम राम, हमको तो लगता था ये सत्संग करने जाता है, इसने बिल्कुल भी सत्संग नहीं किया। देखो सत्संग में अगर तुम शरीर सौंदर्य देखोगे, सत्संग से वंचित रह जाओगे। शरीर सत्संग से शरीर से सत्संग नहीं होता। मैं तो कहा करता हूँ इस संसार में इतनी कथाएं हो रही हैं लेकिन सुधार नहीं है। क्यों? कोई कथा सुनने ही नहीं आता। जो कथा सुनता है उसको तुम साथ में नहीं लाते हो। जानते हो कथा कौन सुनता? ये 5 हाथ का शरीर डेकोरेटेड करके आके बैठ गए, इस शरीर नहीं सुनता कथा। कथा सुनता है मन, जो तुम्हारे पास नहीं है। घर में रख के आए, कहीं दुकान में, कहीं बिजनेस में, कहीं किसी में लटका के बोले हम जा रहे, नहीं तो चौबे जी कहेंगे कि आप 7 दिन में एक बार भी नहीं आए। ऐसे सुधार होता है क्या? एक महात्मा कुआं में गिर गए। एक पंडित जी कथावाचक जा रहे थे, बूढ़े बाबा थे वो। तो पंडित जी ने कहा राम राम, हमारे सामने कुआं में गिर गए, तो निकाले। तो पंडित जी ने पोथी रखी, अपनी पगड़ी उठाई, कुआं में डाली, बाबा को निकाला। बाबा जी बोले पंडित जी बड़ी कृपा की, आपने कुआं से निकाला, आपकी क्या सेवा करें? तो पंडित जी बोले सेवा करें, 1 घंटे हमारी कथा सुन लो। बाबा बोले इसी डर के मारे हम कुआं में गिर गए थे कि अब कथा सुननी पड़ेगी। इसी डर के मारे कुआं में गिर गए थे। इस विश्व को सुधार नहीं होगा जब तक तुम मन से कथा नहीं सुनोगे। कथा शरीर नहीं सुनता प्रेमियों, कथा तो मन सुनता है। राम भज सुन सठ मना, तू सुनता क्यों नहीं है? गोस्वामी जी ने अपने मन को सावधान किया और मन को कथा सुनाई। पाई ना कहीं के पतत पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादी। क्योंकि जब मन सुनेगा तब सुधरेगा। और मन वास्तव में नहीं सुनता, मन किसी की नहीं सुनता। तुम्हारा मन तुम्हारी नहीं सुनता तो हमारी क्यों सुनेगा? विचार करो। तुम्हारा मन तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो मेरी क्यों सुनेगा? हम जैसे 50 घूमते रहे, सुधार नहीं होगा जब तक तुम मन को कथा सुनाने की, मन को स्टैंड करो, मन को तैयार करो कथा सुनाने की। चल कथा हो रही है, बैठ वहां, तब कहीं सुधार हो सकता है। महाराज श्री भरत पालकी ढो रहे थे। राजा ने कहा अकोविदा कोविद वादवादांश, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के। ओ हो। भरत जी ने कहा हम तो समझ रहे थे ये सत्संग करते करते बूढ़ा हो गया, एक आना सत्संग नहीं किया इसने, अभी तक शरीर में फंसा है। तो भगवान की कथा में तो आत्मा के कल्याण की बात होती, शरीर के कल्याण की होती ही नहीं। तो शरीर का कल्याण ही नहीं होता। शरीर तो शरीर है। शरीर माने शास्त्र में मलमूत्र बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है शरीर। सिर देती शरीर में जो रोज सड़ रहा है उसका नाम शरीर। लेकिन इसके भीतर जो मनीराम बैठे हैं ये सुधर जाएं, आनंद आ जाए। यहाँ एक प्रश्न हुआ कि महाराज जो भरत जी कहीं नहीं बोले इस राजा से क्यों बोले? तो श्री स्वामी अखंडानंद जी ने इसका समाधान दिया है। बोले जानते हो जो मृग था, जो भरत जी ने स्पर्श किया, भरत जी के स्पर्श के कारण मृग जो है ये सिंधु सौवीर देश का राजा बना। और भरत जी पहचान गए ये मेरा पाला मृग है, थोड़ी देर और इसका सत्संग कर दें तो इसका काम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। राम राजा से जिसका मिलन हो गया, 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 उसका सोना चमन में अमन
से बिकाए, काशी में जाकर खुशी से बिकाए, एक काशी में जाकर खुशी से बिकाए, एक आरा चला कर शरण हो गया, 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 उसका दोनों चमन में अमन हो गया, उसका दोनों चमन में अमन हो गया, राम राजा से उसका मिलन हो गया, राम राजा से जिसका मिलन हो गया। एक बेटा का नाम लेके हरिपुर गया, 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 एक पंखों से लड़कर दफन हो 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 गया, राम राजा से जिसका मिलन हो गया, राम राजा से जिसका मिलन हो गया। एक अजगर की रस्सी को जड़ा कर चढ़ा, एक अजगर की रस्सी को बना कर चढ़ा, एक अजगर की रस्सी बना कर चढ़ा, एक अजगर की रस्सी बना कर चढ़ा, एक अंधेरे का कारण करण हो गया, एक अंधे का कारण करण हो गया, एक अंधेरे का कारण करण हो गया, एक अंधे का कारण करण हो गया, उसका दोनों चमन में अमन हो गया, उसका दोनों समझ में अमन हो गया, राम राजा से जिसका मिलन हो गया, राम राजा से जिसका मिलन हो गया। भरत जी महाराज से रघुगण का जब मिलन हुआ तो भरत जी ने पहचान लिया, जिस मृग को हमने स्पर्श किया वो राजा बना। भागवत में सूत्र है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। देखो, आप गंगा स्नान करेंगे, मरने के बाद पता लगेगा कि लाभ हुआ या नहीं, लेकिन साधु का ज्यों दर्शन करो क्यों पुण्य मिलता है। एकदम एटीएम कार्ड है साधु का दर्शन, जैसे दर्शन करो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। आओ थोड़ा व्याख्या करें, साधु कहते किसको हैं? ये बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, उलझ जाओगे, लेकिन सीधी व्याख्या है, साधु उसको कहते हैं जिसको देखने के बाद श्री ठाकुर जी का स्मरण होने लग जाए। कोई नहीं कहता बाबा टाटा हाय बाय, तो आजकल मचाए रहते हैं लोग। बाबा जय श्री राम, बाबा सीताराम, महाराज जी राधे राधे। जिसको देख करके ईश्वर का स्मरण होने लग जाए उसी का नाम साधु है। और जीवन में ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा। उपनिषद में कथा आती है, एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से, प्रभु संत दर्शन का फल क्या है? भगवान ने कहा आज बताएं। बोले आज नहीं, अभी बताओ। नारद जी ने कहा तो बोले ठीक है, थोड़ा वातावरण शांत करो तो बताते हैं।
तो चहल पहल मची थी। तो बैकुंठ की वर्षा का समय था, बैकुंठ की नाली जाम थी। नारद जी नाली देख के आए, पानी निकल जाए। नारद जी नाली में झांके, नाली में जितने कीड़े थे सब मर गए, एक भी नहीं बचा, पानी पास हो गया। नारद जी बोले प्रभु पानी पास हो गया, लेकिन नाली में जो भी कीड़े थे वो सब मर गए। बोले कोई बात नहीं, जाके देखो बैकुंठ पे हल्ला मचा है। एक कुतिया भूस रही थी, नारद जी गए तो कुतिया ने 3 पिल्ली को जन्म दिया था। नारद जी ने कुतिया को देखा, बच्चों को देखा, कुतिया नहीं उड़ी लेकिन बच्चे तीनों मर गए। नारद जी लौट आए, कुतिया की आवाज शांत हो गई। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु कुत्ता के तो बच्चे ही मर गए। बोले कोई बात नहीं, एक जगह और चले जाओ, गौशाला। ओ नारद जी बोले हमको नहीं सुनने का था, पता नहीं कौन से जन्म की गांठ बांध रखी हो, नंबर 1 के खिलाड़ी हो आप, हमें नहीं पूछना ना, हमें जाना कहीं। भगवान ने कहा नारद जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कथा का उपक्रम किया है तो उपसंहार भी आप ही करेंगे। भगवान ने, नारद जी ने कहा प्रभु गौशाला नहीं जाएंगे, गौ हत्या बड़ा उत्कट पाप है। भगवान ने कहा तुम्हें नहीं लगेगा, हमें लगेगा, लेकिन तुम गौशाला जाओ। नारद जी गए तो गाय ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। और जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी प्रेमियों, बछड़े के प्राण पखेरु हो गए, नवजात से सुखा। अब नारद बड़े दुखी हुए, कौन से मुहूर्त में कथा पूछी, जिसको देखते हैं वही मर जाता है। भगवान ने कहा नारद एक जगह और जाओगे, वहां आप कन्फर्म हो जाओगे संत दर्शन का फल क्या है। कहाँ जाना है? तो दक्षिण भारत में एक श्वेत नाम का राजा है, और बुढ़ापा में उसको एक बेटा पैदा हुआ है, जाके देख आओ। नारद जी बोले आपकी दुश्मनी है क्या उससे? हुआ है तो खेलने दो, बुढ़ापा में हुआ है, हमें क्यों भेज रहे? भगवान ने कहा वही गुत्थी सुलझ गई है जो आपने पूछा, संत दर्शन का फल क्या है। प्रेमियों, भगवान की प्रेरणा से नारद जी पधारे। 6 दिन का बालक आंख नहीं खोला, पीला पड़ा था, लुंज पुंज केवल सांस चल रही थी। माताएं गोद में लेके सोच रही थी इससे अच्छा जन्म ही नहीं होता तो ठीक हो जाता। आज छठी महोत्सव मनाया उस बालक का, और देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। गांव वालों बोले बाबा आप ही एक बार देख लो। नारद जी जब महल में पहुंचे प्रेमियों, और माँ गोद में रखे उस बालक को बैठी थी, मरा हुआ बालक था, सांस केवल थी। जैसे ही नारद की दृष्टि उस बालक पे पड़ी, आश्चर्य हो गया। बालक में चैतन्य चंचलत्व आ गया, आंख खुल गई, नन्ही सी कमल की पत्रावली के समान जीभ निकल गई उसकी, और नारद की ओर देख करके एकदम किलकारी उस बालक की छूटी। तो नारद जी तुरंत लौटे। गांव वाले प्रसन्न हो गए, देवर्षि तुम धन्य हो, एक कुल का दीपक चैतन्य कर दिया आप। पसीना निकल गया नारद को। आए भगवान के सामने, भगवान ने कहा क्या बात है प्रभु, कैसे गए थे वहां, क्या हुआ? बोले प्रभु वहां जो हुआ वो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? बालक ठीक है? बोले हाँ। लोग ये कह रहे थे जन्म लिया है इसने, केवल मरा हुआ मां के गर्भ से निकला। आपके देखने पर एक ऐसे पता लगा जैसे कई जन्म का परिचित हो, जो आपको देख के हंस रहा था। भगवान ने कहा नारद यही संत दर्शन का फल है। ये बालक इसलिए हंसा, बाबा हम तो नाली के कीड़ों में पड़े थे, आपने कृपा की दर्शन दिया, हमारा प्रमोशन हुआ। तो हम पशुओं में अधम कुत्ता होता उसके गर्भ में चले गए, आपने कृपा करी, हमें वहां भी दर्शन दे दिया। तो गाय उत्तम पशु होता है, वहां भी दर्शन दिया। आज अगर हम राजा की गोद में पड़े हैं तो आपके दर्शन के कारण पड़े हैं। ये राजा की गोद तो आपके दर्शन से प्राप्त हुई बाबा, हम तो नाली के सड़े मलमूत्र के कीड़ों में पड़े थे। ये साधु नाम दर्शनम पुण्यम। रघुगुण कृतकृत हो गया परमहंस से मिलकर के। और भरत जी महाराज ने पूरी सृष्टि का वर्णन किया, और वर्णन करते करते 28 नरकों का वर्णन किया। नरकों की कथा जब सुनी अजामिल कांप गया, प्रभु नरकों से बचने का उपाय क्या है? तो एक आख्यायिका सुनाई। कान्यकुट के ध्वजा कश्य दासी पत्र जामिला नामना मत्स्वराचारा दास्या संसर्ग दूषता। कन्नौज प्रांत में एक ब्राह्मण रहता था। मैंने एक दिन निवेदन किया था आप लोगों से, अजामिल का कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था। अजामिल ने एक जंगल में एक वनवासी जोड़े को केवल मैथुन करते देख लिया, अजामिल का सब कुछ बिगड़ गया। अजामिल ने शरीर से कोई पाप नहीं किया। ये दृष्टि इतनी खतरनाक है। एक वनवासी जोड़े को, जो आदिवासी हैं, जो कोलभील हैं, इनके यहाँ सभ्यता नाम की वस्तु नहीं है, तो उनको केवल अस्त व्यस्त अवस्था में देखा
अरे भाई, भागवत में नवम स्कंद में एक सौभरी नाम की महर्षि है। एक मछली मछला के साथ अपने रमण कर रही थी। बाबा जी के मन में आया हम विवाह करेंगे। हाँ, हजारों वर्ष पानी में रहे, शरीर में दुर्गंधी काई लगी थी, सफेद पांव, ऐसे कोड़ी जैसा शरीर हो गया, हमें अपनी कन्या कौन देगा? सौभरी ने कहा कोई दे न दे विवाह करेंगे। उस समय महाराज सूर्यवंश के राजा मानधाता सिंहासन में बैठे, उनके 50 बेटियां थी। सीधे सौभरी चले गए मानधाता के सामने, एक कन्या चाहिए। मानधाता ने कहा विडंबना हो गई, अगर हम इनको कन्या दे देंगे तो कन्या हमें श्राप देगी, और बाबा को कन्या नहीं देंगे तो बाबा जी श्राप देंगे, हम दोनों तरफ से मरेंगे। मानधाता ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, हमारी 50 बेटियां हैं, रनिवास में विराजमान है, आप ऐसा करो रनिवास में चले जाओ, जो बेटी आपको पसंद करे वो ले जाओ। बाबा जी बोले बड़ा चतुर है राजा, अच्छा दाव खेला इसने, कन्या को हमें पसंद करवे नहीं करेगी। लेकिन ये मानधाता जी महर्षियों के तप से परिचित नहीं थे। सौभरी ने अपने अनंत जन्मों का तप अपने शरीर में लगाया, इतने सुंदर बन गए कि 50 लड़ गई। अहम पूर्वम अहम पूर्वम। बाबा जी ने कहा लड़ो नहीं तुम 50, चलो गुरु गोविंद भगवान की। 50 बेटियों को लिया, सिंहासन के सामने खड़े हो गए। आए तो मानधाता रो रहे थे, बोले कितने दयालु प्रभु हैं, हम परसों सोच रहे थे 50 बेटियां हैं, एक एक बेटी के लिए 50 गांव जाना पड़ेगा, समाधान तो देखो एक ही महात्मा 50 ले गए, और उन्होंने जाकर के 100 के स्थान है मथुरा मंडल में 50 महल बनाए, एक एक महल में एक एक बेटी रखी, 50 स्वरूप बनाए और 50 के साथ रमण किया। एक बार मानधाता ने सोचा चलो बेटियों का दर्शन करके आते हैं, सुख या दुख है। तो केवल बेटियों की एक ही शिकायत थी, पिताजी अपने दामाद से कह दो कि कभी कभी छोटी बहन के पास भी चले जाया करें, हमारे घर में बने रहते हैं। ये शिकायत सबके यहाँ थी। तब महाराज मानधाता ने महात्माओं के तप का धन्य है, बड़ी विलक्षण बात है। महाराज श्री अजामिल ने केवल वो दृश्य देखा और पतित हो गए। संतों ने अजामिल को भगवान नाम में लगा दिया पुत्र के माध्यम से। और जब यमदूत आए तो नारायण बचाओ कह करके आए हैं, वहाँ यमदूत और विष्णु दूतों का मंगलमय संवाद हुआ है। और नाम की बड़ाई कितनी है ये अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से व्यास जी महाराज उद्धृत करते हैं। कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। इसी वंश में तीसरे स्कंद में कश्यप के 2 रानियां थी, दिति और अदिति। दिति के 2 बेटा हुए, क्योंकि संध्या के समय दिति अपने पति के पूजा कक्ष में प्रवेश कर गई। कश्यप ने कहा रानी एस घोर तमो बेला घोराणाम घोर दर्शना, इस समय इस बेला में ऐसे कर्म नहीं किए जाते। लेकिन महारानी दिति बड़ी पिटल थी। महाराज कश्यप ने उनको दान दिया और अंत में कहा जाओ तुम्हारे 2 बेटे होंगे, पहले तो 100 वर्ष पेट में रहेंगे, इसके बाद जब जगत में निकलेंगे तो उल्का पात होगा। या महाराज परीक्षित ने पूछा प्रभु ठहरो, एक कौन ऐसे महापुरुष हैं जो 100 वर्ष पेट में रह सकते हैं? तो श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रूप जय जान सबको। भगवान के सेवक हैं, इनका नाम जय विजय है। शंकादिक के शाप से इनको 3 जन्म का शाप मिला है। भगवान ने लक्ष्मी जी ने मिलकर के तीनों जन्म को बंटवारा कर लिया। एक जन्म लक्ष्मी संभालेंगी, जब त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनेंगे, जब भगवती किशोरी लंका में विराजमान होंगी, इन दुष्टों का मंगल करेंगे। और 2 जन्म जब भगवान हिरण्याक्ष बनेंगे, पुत्र हिरण्याक्ष बनेंगे तो भगवान बाराह बनेंगे। जब ये हिरण्यकश्यप बनेंगे तो भगवान नृसिंह बनेंगे। बोलो भगवत्सल भगवान की। 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप ने सुना, तीसरे स्कंद में महाराज कश्यप के बड़े बेटे को भगवान बाराह ने मारा है। हिरण्यकश्यप ने संकल्प किया हम परमात्मा को मारेंगे, और परमात्मा को मारने के लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए। ये बड़ा लंबा चौड़ा तप किया है, इसका नाम हिरण्यकश्यप है। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि। तो जब तप सिद्ध हो गया तो ब्रह्मा वरदान देने आए हैं, अहो दानव सिद्ध होसी तुम वरदान मांगो। अच्छा, राक्षसों को जीने की ज्यादा इच्छा होती है। हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न
अमर होने का वरदान हम इसलिए नहीं दे पाएंगे, हम स्वयं मरते हैं और कुछ मांगो। तो इस दैत्य ने अपनी कपट रूपी वाणी से ब्रह्मा को ठगा, बोले ना हम दिन में मरे, ना रात्रि में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में न मरे। ब्रह्मा जी देते चले, अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ठीक है, मनुष्य से मरे ना पशु से मरे, बोले ठीक है। आकर के राजधानी में भिंड विरोध किया है। इसके 3 पुत्र थे, इसने भिंड विरोध कर दिया, कोई नारायण नाम नहीं लेगा। भगवान शुक्राचार्य शालिग्राम पूजन करते थे, एकांत में बैठ करके दिन भर कमंडल में शालिग्राम जी को रखते थे। नारद जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी भगवान का भजन करते हैं, हो नहीं सकता, बोले देख लो जाकर के। 3 बजे सवेरे सवेरे पहुंच गया, शालिग्राम समर्चन हो रहा था। गुरुजी प्यास लगी है। शुक्राचार्य जी ने कहा नदी का जल, फिर बोले हम कमंडल से पिएंगे। कमंडल में ठाकुर जी बैठे। शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु अब अपने आप को बचाओ। ठाकुर जी डर गए और ठाकुर जी शालिग्राम थे वो बिलग्राम हो गए, भूल गए जल में। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने वो जल पिया, वही जल का वो रेत बना। इसलिए भागवत में लिखा प्रहलादो स्वयं हरि, भगवान प्रहलाद स्वयं हरि। मध्य भगवान का चरणामृत पिया, बुद्धि शुद्ध हो गई, अपनी पत्नी के साथ रात भर सत्संग किया और उसी रात में प्रहलाद गर्भ में आ गए। सवेरे इंद्र ने देखा कि गर्भवती है, इसको मार डालो नहीं तो एक दैत्य पैदा और होगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हमारा भक्त है ये। देखे चंदन मने जाती कंटक द्रुमा, अब चंदन रूपी बबूल रूपी बाग में एक चंदन पैदा होने वाला है। नारद जी ने इंद्र से कयाधु को मुक्त करा दिया और नारद जी की ड्यूटी लग गई। नारद जी आकर के भगवान के उपदेश को करते। प्रेमियों 3 इतिहास है भारतवर्ष में। माताओं के गर्भ में बैठ करके बालकों ने ब्रह्म की दीक्षा ली। पहला अलर्क मंदालसा के बेटा, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्जितोषी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मंदालसा वाक्यमवाच्य पुत्रम। तुम जीव नहीं हो, तुम तो परमात्मा के अंश हो। तुम्हें कोई हिलाने बिगाने जलाने वाला नहीं है। ये तो तुम आकर के वही एक श्यार जो है एक नीले पात्र में गिर गया तो सिंह था, वो बेचारा श्यारों की तरह व्यवहार करने लगा। अमृतस्व वही पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो, तुम्हें कौन हिला सकता है। मैं तो कहा करता हूँ भगवान को खोजना बंद करो, अब अपने को पहचानना शुरू करो तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। आदमी भगवान की खोज में लगा है, अपने को पहचानो, अपना आत्मचिंतन आप शुद्धि करने लग जाओ तो परमात्मा सामने दिखेगा। दर्शन शास्त्र में एक आख्यान है, फिलॉसफी में एक महात्मा चित्र बना रहे थे और दूसरे एक फक्कड़ महात्मा आए। तो जो चित्र बना रहे थे बोले आप क्या करते? बोले हम विचित्र बनाते हैं। अरे बोले विचित्र कैसा होता? बोले चित्र। बोले देखो ये बन रहा है। बोले देखो हम विचित्र बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ये वेदांत की शुक्ति है। जिस दीवार पर चित्र बना उसके अपोजिट दीवार पर महात्मा ने कपड़ा लिया, घिसना शुरू किया। ऐसा घिसा के शीशा बन गई। उस चित्र का जो छाया है वो बोले ये विचित्र हो गया। समझ गए आप? हमारे पास एक स्वरूप है और एक रूप है। ये रूप है जो आपके सामने दिख रहा, इसके भीतर एक स्वरूप है। तो हमें रूप से स्वरूप की ओर जाना है। गोस्वामी जी ने बड़े सस्ते शब्दों में कह दिया, मम दर्शन फल परम अनुपा, ओ जीव पाव निज सहज स्वरूप। प्यारे, जिस दिन सहज स्वरूप की पहचान कर लोगे, इस त्रिलोक का ऐश्वर्य पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन तुम्हें बमन के उल्टी के बराबर लगेगा। ऐसी मस्ती तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। अगर आपको स्वरूप का बोध हो जाए तो सारे झंझट, सारे दुख ही समाप्त हो जाए। हम निवेदन कर रहे थे, महाराज श्री कश्यप के जो बेटे हैं
हिरण्याक्ष मर गए। हिरण्यकश्यप ने विरोध किया भगवान से। नारद जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इनका विरोधी घर में ही पैदा कर देंगे। और चौथा बेटा प्रहलाद आ गया है। प्रहलाद से प्रेम तो है इस हिरण्यकश्यप का, लेकिन केवल राक्षसी विद्या को पढ़ाने के लिए तत्पर है। एक दिन पढ़ के आ रहे थे प्रहलाद, बेटा कुछ पढ़ने, क्या पढ़े हैं बता दो। प्रहलाद जी का पिताजी हम जो पढ़ते हैं वो सुन लो आप। तो प्रहलाद जी ने पिताजी के सामने नवदा भक्ति का प्रतिपादन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। दैत्य ने कहा कि विषय तो हमारे विद्यालय में नहीं है, वे आपके विद्यालय से नहीं पढ़ा आपने। न मत प्रणीतम न परत प्रणीतम नैसर्गिकम अभूतस्य राजन, ये मेरे गुरुदेव ने पढ़ाया जो कुलपति हैं। नारद कुलपति है भागवत, आपकी भाषा में जिसको वाइस चांसलर कहते हैं, मैं उनसे पढ़ा हूं। दैत्य का जल्दी भूलो। प्रहलाद का पिताजी क्या बात करते हैं, भूले हैं काम क्रोध मोह लोभ मार मात, राम का नाम तात भूले हैं न भूलेंगे। राम जी का नाम भूले लायक। एक जल्लाद ने कहा इसको बहुत जल्दी करो, तन्हाई में डालो। तन्हाई में काले बिस्तर सर्प थे, प्रहलाद को बंद कर दिया। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम्हें व्यवस्था देखनी है। और प्रहलाद जैसे ही सर्पों की कोठरी में बंद हुए, सर्पों को लगा कि मेरी कोठरी में गरुड़ घुस गया, सारे सांप एक रात में मर गए। साफ सफाई। 1 महीने की तन्हाई थी, लक्ष्मी ने चकाचक खीर खिलाई। प्रहलाद 20 किलो के बंद थे, 60 किलो के भय तैयार। हाँ, जिस दिन निकालने की तिथि थी, ये मर न जाए कहीं बर्ड फ्लू फैल जाएगा, निकालो। तो प्रहलाद स्वस्थ निकले। बालकों ने कहा प्रहलाद सेहत बहुत अच्छी है, बोले अगर तुम्हें बनानी है तो 1 महीने हम एडमिट करा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृक्षों के ऊपर से गिराया, हाथियों से कुचलाया, प्रेमियों कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन इस जाग रहा था कौन, हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद की एक बुआ है, बुआ सब जानते होंगे। हाँ अच्छा, बड़ी हमारे महाराज जी कहते थे जो बुआ मायके में रह जाए बराबर, उनमें ज्यादा करंट आ जाता है। बड़ी तेज हो जाती है वो बुआ जो मायके में रह जाए। एक महात्मा दृष्टांत कह रहे थे, बुआ ब्याह नहीं हुआ, अब गांव में कन्या भोजन हो तो आगे आगे बुआ, पीछे बिटियां, ये डबल कटोरा, गोल गोल आंख का चश्मा, उम्र 80 साल बुआ की, कन्या में जाए वो। ब्याह नहीं हुआ तो कन्या ही है। एक बार कथा में पहुंच गई बुआ जी। और कथा में पहुंची तो मानस की कथा थी। पंडित जी व्याख्या कर रहे थे, सहज अपावन नारी पति सेवक शुभ गति है, जस गावै श्रुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री की मुक्ति तो केवल पति से होती है, भले वो एक दिन पति की सेवा करे। उसी दिन बुआ मरी, कथा सुनने चली गई। बुआ बोली हम तो मर गए। अब बताओ 100 वर्ष के फूफा कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमने पति सेवा कभी की नहीं। बड़ी दुखी बुआ घर में आई तो गांव के भाई भाई तो सभी मर गए, भतीजे भी मरने ही वाले थे, इतनी बूढ़ी थी वो। बालकों ने कहा बुआ क्या बात है, तबीयत ठीक है? और तबीयत तो ठीक है, लेकिन बेटा एक काम करो, जैसे जैसे हमारे हाथ पीले करा दो। बोलो गोविंद भगवान की। भतीजों को ये क्या कह रहे हैं, जीवन में कभी विवाह की इच्छा नहीं की बुआ ने, पिताजी मर गए और भी सब मर गए, हम। बालकों ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी ने बुआ को ढोया है, जैसे जैसे विवाह करो इनका, कुछ भी करो बुआ का विवाह करो। बालक चले गए। एक गांव में पहुंचे तो एक फूफा कपाल भाती कर रहे थे सवेरे सवेरे, सांस आवे सांस जाए। बच्चों ने कहा कि बाबा विवाह करोगे? बोले हाँ बेटा कर लेंगे, 1 गिलास पानी ही मिलेगा। अच्छा तो हमारे यहाँ बारात लेके आ जाना, एड्रेस ये है। और तिथि मिति बोले आषाढ़ शुक्ल 9वीं, जो कल आ रही है। किसी के विवाह का मुहूर्त न बने, इस दिन सबका बनता, कर लो जल्दी फटाफट, क्योंकि लास्ट मुहूर्त है ये। बुआ को दुल्हन बनाया और फूफा बारात लेके आ गए। और बारात लेके आए, भावर पड़ी महाराज। 3 दिन बारात रुकी, विदा के लिए पंडितों ने पत्रा खोला तो चतुर्मास लग गया, और चतुर्मास में विदा नहीं होती।
माँ के वाले बोले विदा नहीं होगी, बिटिया की। फूफा बोले क्यों? बोले चतुर्मास लग गया। बोले अब क्या होगा? विदा कब होगी? बोले कुंवार की पंचमी में, शुक्ल पक्ष पंचमी को ले जाना। फूफा बोले रहेंगे तो आएंगे ही आएंगे। बोले गोविंद भगवान। और प्रेमियों, भादों में ऐसी वर्षा हुई, फूफा मर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उसी दिन कन्या भोजन थे। बिटिया बोली बुआ चलो। बुआ बोली हम तो बैठे बैठे बिगड़ गई। सारे प्रमोशन न कहीं आई न गई, सारे प्रमोशन यहीं प्राप्त हो गए। ऐसी है ये प्रहलाद की बुआ, जीवन भर इस घर का नमक खाया। इन्होंने ऐसी एक सूखी बनाई, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो। क्यों रोते हो? सूर्य भगवान ने एक वस्त्र दिया है, ओढ़ करके जलूंगी नहीं, इसको गोद में ले लूंगी। लगा दो अग्नि, काह न पावक जान सक। अग्नि क्या नहीं जलाती है, चिंता क्यों करते हो? ऐसी हवा भरी महाराज हिरण्यकश्यप के एक खड़ा हो गया तो तैयारी की, अग्नि लगी, बुआ बैठ गई कपड़ा ओढ़ के। भगवान ने इशारा किया पवनदेव को, ऐसे कपड़ा ओढ़ो कि प्रहलाद के ऊपर गिर जाए, बुआ की चोटी में आंख छू जाए। और पता नहीं बालों में कौन सा केमिकल होता है, हाँ छू भर जाए बस। रावण ने कहा कि हनुमान जी का वध कर दो। विभीषण जी ने कहा नहीं, मारा नहीं जा सकता। नीति विरोध न मारी दूता, आन दंड कछ पर ये कुछ कर लो। रावण का उद्देश्य था कि बंदर मरी जाए, तो रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो। क्यों? अगर बालों में आग लगी तो आग बुझ नहीं सकती। इस बंदर के पूरे शरीर में रोम है। बुआ की चोटी में आंख छू गई। हम तो एक प्रैक्टिकल किया। हाँ, एक बार हमारे गुरुजी प्रयाग में स्नान करने हर वर्ष 1 महीने जाते थे, माघ मेला में 1 महीने सरकार स्नान करते थे। दास सेवा में था, बहुत बचपन से चतुर्वेदी जानते हैं। तो एक रामलीला खालसा अयोध्या का, उसमें जालौन के एक महात्मा थे, पहाड़पुरा गांव, जयराम दास नाम था उनका। लंबी दाढ़ी थी उनकी, बढ़िया। तो माघ में बड़ी ठंडी, तो आकर के चाय बनाते थे। वो पंप के स्टोव चलते थे उस समय। ऐसे पंप भरा, पर पिन लगाया, फिर माचिस लगाई। और बड़ी लंबी दाढ़ी उनकी, बेचारे बूढ़े साधु। पंप से हवा भरी और पिन लगाया, और जैसे माचिस लगाई तो मिट्टी का तेल बोला, फट दाढ़ी हो गई छक। पूरी दाढ़ी ऐसे उड़ गई उनकी कि पता ही नहीं चला कहाँ गई। महाराज जी बोले राम राम राम। 3-4 दिन वो अस्पताल में एडमिट रहे। लंबी सी दाढ़ी थी, बूढ़े सफेद बाल उनके। और हम जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो बाबा जी जरूर याद आ जाते हैं, क्योंकि बुआ की चोटी में अग्नि छू गई। और जैसे ही छुई तो वो बेचारी डुंडा फड़फड़ाई। तो दैत्यों ने सोचा प्रहलाद घबरा रहे हैं, जल्दी जल्दी मोटी लकड़ियां पटक दो। थोड़ी देर में अग्नि कृष्ण हो गई। प्रहलाद जी वस्त्र को ढक के बैठे थे, बालक रो रहे थे। धीरे से उस दैत्य ने कहा, अरे बहन जी जल्दी निकल आओ। बहन जी कहाँ थी? वो तो श्रीमान जी बैठे थे। प्रहलाद तुम? हाँ बेटा जी। अच्छा, प्रहलाद की तो बहुत अच्छी आदत है, किसी भी अरिष्ट से बचते पिताजी को प्रणाम जरूर करते। कोई भी दुर्घटना से बच के प्रहलाद आते हैं। अग्नि से बच के आए, प्रणाम किया। हाथियों से कुचल के आए, प्रणाम किया। समुद्र से डूब के आए, प्रणाम किया। प्रहलाद ने प्रणाम करना नहीं छोड़ा। क्यों रे प्रहलाद, तू ये बता तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम बता दो ईश्वर कहाँ नहीं है। जहां न होए तहां देव कहीं। और आज भगवान भी मन बना रखे थे कि प्रहलाद जहां कहेंगे वहां से हम निकलेंगे। इसने अपनी तलवार काढ़ ली। गोस्वामी जी कहते हैं, काढ़ी कृपान कृपा ना कहूं, पितु काल विलोक कराल न काढ़े। राम कहाँ? प्रहलाद बोले सब ठाव में एक खम्भ खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों प्रहलाद इस खम्भे में? बोले हाँ। तो इस दैत्य ने सोचा पहले इसके भगवान को मारो, बाद में इसको मार लेंगे। और जैसे ही खम्भ में उस प्रहार का, तलवार का प्रहार किया, गगन गड़गड़ानो भैरानो अपनी बार बार बोलो नृसिंह भगवान की। जैसे ही अपनी तलवार से खम्भ पर प्रहार किया, वैसे भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। एक क्षण नहीं लगा, सारे दैत्य मर गए। और कूद करके इस दैत्य को पकड़ा, वो पकड़ के आंख फाड़ी, वो जाके महल की देहरी पर बैठ गए। और भगवान ने कहा उस दैत्य से वो वसीयत निकालो जो ब्रह्मा ने तुम्हें लिखी है, नहीं बाद में तुम हमारे बेटा प्रहलाद को परेशान करो।
बताओ ये दिन है या रात्रि है? बोले प्रभु ये संध्या है। हम ड्योढ़ी पर बैठे हैं, भीतर हो या बाहर? बोले ना भीतर है ना बाहर, हम ड्योढ़ी पर बैठे हैं। हमें देखो, बोले ना मृगम न मानुषा, ना आप मृग है ना मनुष्य है। और भगवान ने पुरुषोत्तम मास में मारा है इस हिरण्यकश्यप को, क्योंकि इसने कह रहा था ब्रह्मा जी के 12 महीने बनाए उसमें न मरूं, तो भगवान ने इसके वध के लिए एक अधिक मलमास बनाया। अच्छा, भगवान ने हिरण्यकश्यप को किससे मारा? नाखून से। नाखून से क्यों मारा बताओ? दांत से भी फाड़ सकते थे। भगवान का नाम पंचानन है, सिंह का नाम पंचानन है, पच विस्तारे धातु से पंचानन शब्द बनता है। नाखून से मारने का बड़ा गंभीर विषय है, बहुत सुंदर प्रसंग बनता है। इस दैत्य को देख करके बड़े बड़े देवता पीठ दे के भाग जाते हैं। भगवान ने उस दैत्य को नाखून से मारा। अच्छा माताओं, तुम बताओ नाखून से किसको मारा जाता है? ये माताएं बता देंगी, बैठी रहेंगी, खुजाती रहेंगी और पकड़ेंगी, वो खड़ा सो पकड़ गो, चट हो गो। आचार्य विष्णु प्रपन्न जी लिखते हैं तथा महात्माओं का अपना चिंतन है। एक बात और मेरी मदद कर दो, जुआ मारने में कोई पसीना आया क्या? चाहे दिन भर मारो। देखो आप, भगवान दिखा देना चाहते दुनिया वालों, देखो जो दैत्य सबके लिए विटंडावाद बना था, मेरे सामने मेरे भक्त के लिए वो जुआ के बराबर है। क्या उसकी विशाल, क्या अस्तित्व है? इसलिए भगवान ने नाखून से मारा। देवताओं ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी से नारद जी ने कहा जाओ सामने। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगी, नहीं पहचान रहे आज वो। तो बोले अब जब सब मर गए तो क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है? नारद जी समझ गए क्रोध शांत नहीं होगा। क्यों? इस समय भगवान पशु स्थानापन्न है, पशु का बछड़ा नजदीक है, तो पशु का क्रोध शांत नहीं होगा। सबको ही दिखा, लेकिन प्रहलाद नहीं दिखे भगवान को। प्रहलाद छिपे थे कहीं। नारद जी का बेटा प्रहलाद, हाँ गुरुदेव तुम प्रभु के सामने चले जाओ। बड़े बड़े देवताओं की हिम्मत नहीं सामने जाने की। नन्ही से बालक प्रहलाद ने हाथ जोड़े, स्वपाद मूलम पतितम तमर्भकम विलोक देव्या कृपया परिप्लुता। प्रेमियों, सिंह के कभी आंसू नहीं होता, ये मुहावरा है, लेकिन भागवत का सिर फटक के रो रहा है। नन्हा सा बालक चरणों में गिरा हुआ है, जिसके शरीर में नील पड़े हैं, रक्त बह रहा है। अच्छा, पशु के प्रेम करने का तरीका होता है। पशु जब प्रेम करता है तो चाटता है, और वही चाटता है जहां गंदगी लगी होती है। ठाकुर जी ने प्रहलाद को गोद में बिठा दिया और अपनी लपलपाती जीभ से चाट रहे हैं। जहाँ घाव है वहाँ चाटते हैं, वहीं जीभ से माँ फुटकी लगाती, कभी कभी बालकों के आँख में कुछ हो जाए अपने आंचल को फूंक करके सेंक देती है। ऐसे जीभ को ठंडा गर्म करके प्रहलाद की चोटें सेक रहे हैं, और नेत्रों से गंगा जमुना बह रही हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग को मल तुम्हारे, इन असुरन ने मारे, मम एक नाम गाने में गिरते गिरायो, पुनि खम्भ से भिटायो हाय, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंगल मुखार बिंद चूमत है बार बार, क्षमा करो